चाल्यो घड़ो हूँ सयो घड़ो शिक्षारी अलख जगावण ने हूँ डर्यो नहीं फिरंग्यासु शिक्षारी अलख जगावण ने जद याद करूं छप्पनियो काले आख्यासु रक्त उतर जावे नानो सो बिरमो चालतो हुयो संगरिया जार पहुंच जावे। नमस्कार, मैं अभिलाषा रणवा और मैं हूँ आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में स्थित मंगलूणा गांव में। ये मंगलूणा गांव जो है उन शिक्षा संत की जन्मभूमि है जिन्होंने सामंतशाही राज में 287 स्कूलें खोली और अपना पूरा जीवन शिक्षा की अलग जगाने में लगाया। मैं बात कर रही हूँ शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की। आप उनकी कर्म भूमि के बारे में सब जानते होंगे। उनकी कर्म भूमि संगरिया है, जबकि उनकी जन्म भूमि मंगलूणा गांव है। मंगलूणा गांव में उनके नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं था और मैं ये कहूँ कि यहाँ की युवा पीढ़ी को तो शायद ये पता भी नहीं था कि ये महान शिक्षा संत स्वामी केशवानंद की जन्मभूमि रही है। मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब मेरी बुआ तिड़ोकी गांव की है। जब हम तिड़ोकी से सीकर की तरफ जाया करते थे तो ये मंगलूणा गांव बीच में पड़ा करता था और मेरे पिताजी हमेशा जब भी मंगलूणा गांव आता था बीच में तो वहाँ पर गाड़ी रोककर और यहाँ की मिट्टी को हाथ में लेते हुए नमन करते हुए बात कहा करते थे कि ये उस शिक्षा संत की जन्मभूमि है। और दुख इस बात का है कि यहाँ पर उनके नाम से आज तक कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो तब से ही हम स्वामी केशवानंद जी के बारे में जानते आए हैं। स्वामी केशवानंद जी का बचपन का नाम बीरमा था और बीरमा से स्वामी केशवानंद बनने तक का जो सफर तय किया, कितना संघर्षों से भरा उनका जीवन था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, परिस्थितियों का डटकर सामना करा और स्वामी केशवानंद बने, सबके लिए प्रेरणा बने। स्वामी केशवानंद जी यहाँ अपनी माताजी के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। जब छप्पनिया काल पड़ा तो छप्पनिया काल में आपको पता है कि किस तरीके से त्राही त्राही मच गई थी। तो यहाँ से सभी लोग पंजाब की तरफ रुख करने लगे थे। तो स्वामी जी भी छोटे से थे, अपनी माताजी के साथ पंजाब की तरफ चलने लगे। बीच में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया। फिर उसके बाद वो तो छोटे थे तो बालगृह में रहे। तो उनको बचपन से ही पढ़ने की जिज्ञासा, रुचि उनमें उत्पन्न हुई और वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक थे। फिर उसके बाद में बालगृह में 18 साल तक की उम्र तक ही बच्चे रह सकते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। उनको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ललक थी कि उन्होंने पढ़ने के लिए वो सन्यासी बन गए। और ख़ास बात मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि वो अपने झोले में पुस्तकें रखा करते थे हमेशा और गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर महिलाओं को पुस्तकें बांटते थे, उन्हें पढ़ना सिखाते थे और उनसे कहा करते थे कि आप पढ़ेंगी तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी साक्षर होंगे, जागरूक होंगी और पढ़ने से ही भविष्य वो उज्जवल होगा। तो वो महिलाओं को खास तौर से शिक्षा के प्रति जागरूक करा करते थे। और मैं आपको बता दूं, स्वामी जी 2 बार राज्यसभा से सांसद भी रहे और आज संसद में जितनी भी भाषाओं में अनुवाद होता है वो स्वामी जी की देन है। और ये कैसे है वो आप मेरी माता श्री डॉक्टर दुर्गा देवी रणवा जी द्वारा लिखित पुस्तक शिक्षा संत स्वामी केशवानंद में आप पूरा उनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे थे महान शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी और उनके गांव में उनके नाम से कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी ने अमर शहीद लोठू जाट पे पुस्तक लिखी। उसके बाद उनका सभी के जन सहयोग से बठोट गांव में स्मारक बनाया गया और भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। और बड़े गर्व की बात है कि राजस्थान की सबसे विशाल प्रतिमा अमर शहीद लोठू जाट जी की है जो सीकर के बठोट गांव में लगी हुई है। उसी दिन मेरी माताश्री ने मन से ये घोषणा करी थी कि अब अगला धावा मंगलूणा गांव में होगा और मंगलूणा गांव में शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की विशाल यहाँ पर स्मारक स्थल बनाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले और उनके पद चिन्हों पर चले। और वो दिन भी आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। जब लोठू जाट जी के मूर्ति का अनावरण था वो मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा उस दिन उस दुनिया में नहीं थे
और आज भी नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी हैं तो वो देखकर खुश हो रहे होंगे कि उनके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। मंगलूरवा गांव में जब मेरी माताश्री पहली बार आए तो यहाँ पर ग्रामीणों से मिले, उनसे बात करी। सबसे पहले तो उन पर पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने के बाद में यहाँ पर सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए, समिति बनाई गई और सभी के जन सहयोग से आप देख रहे हैं ये भव्य स्मारक का कार्य जो है अब पूरा होने को है। और 13 सितंबर को, ये जो इसी 13 सितंबर को स्वामी केशवानंद जी की पुण्यतिथि आती है और उसी दिन यहाँ पर इस स्मारक का जो है मूर्ति का अनावरण करा जाएगा। तो आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही मैं आपको बता दूं 13 सितंबर, आप ये आज ही नोट कर लीजिएगा, 13 सितंबर को यहाँ पर कार्यक्रम होगा। आज हमने यहाँ पर पौधे लगाए हैं, साथ ही यहाँ का निरीक्षण करा है। मेरे साथ में मेरी माता श्री आदरणीय डॉक्टर दुर्गा देवी रणवा जी भी हैं, साथ में मेरे मामा हम जी लगातार यहाँ 5 सालों से जब से डाका मामा जी भी आए हुए हैं और हम लगातार यहाँ पर 5 वर्षों से इस स्मारक स्थल का कार्य जो है ये पूरा करने में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने भव्य ये जो स्मारक स्थल तैयार हो चुका है। यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे कि मूर्ति लगानी है और जो भी पेंडिंग काम यहाँ पर है उसको पूरा करना है। तो आप सभी पधारें 13 सितंबर को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिलाषा रणवा और आज हम हैं सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में स्थित मंगलूरवा गांव में। यहाँ पर शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी का स्मारक बन रहा है। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के स्मारक स्थल पर आज जो पौधे लगाए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से कोनोकार्पस और नीम के पौधे और साथ में फुलवारी के बोगनवेलिया, कनेर, ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनको कम पानी देने की ज़रूरत होगी और वो बहुत जल्दी पनप कर बड़े हो जाएंगे, ताकि स्मारक स्थल जो है हमारा हरा भरा सुंदर दिखेगा।